वैसे क्या, चलो चलो उसमें क्या कहना है। तो मैं आपको कॉप पढ़ाने वाला हूँ आज, है ना। COP कॉप, ठीक। कॉप का संबंध काय से है? पर्यावरण सम्मेलन से। कॉप है कुछ नहीं, सुनने अगर सुनने में ज्यादा समझ में आए तो बताना, नहीं तो अगर नहीं आए तो मैं बोर्ड पे लिखना चालू कर दूंगा। जो कॉप जो है वो कुछ नहीं है, वह एक पर्यावरण सम्मेलन है जो हर साल आयोजित किया जाता है दुनिया के किसी भी एक देश में। बात समझ में आया? क्या है कॉप? COP। अब जैसा तुम एग्जाम देने वाले हो उसके हिसाब से उसका क्वेश्चन पुट होगा। अगर आपने सोच रखा है कि लाल बत्ती की गाड़ी से उतरूंगा मैं या उतरूंगी, है ना, दोनों, तो फिर उसको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर आपको ये चाहिए कि भाई SSC में हो जाए अपना तो वनडे एग्जाम में, तो अपने को केवल अभी कुछ चीजें अपन को पता होनी चाहिए। बात समझ में आया? मैं बीच का पढ़ाऊंगा, ना तो बहुत ज्यादा डीप पढ़ाने वाला हूँ और ना बहुत ज्यादा सतही पढ़ाने वाला हूँ। बीच का पढ़ाऊंगा, मध्यम मार्ग प्रतिपदा गौतम बुद्ध का मार्ग अपनाएंगे अपन। तो देखो कॉप क्या है? कॉप एक पर्यावरण सम्मेलन है। पहले भी मैं आपको एक दो लोगों पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। हरिओम पढ़ा चुका हूँ क्या? हाँ। तुमसे तो एक दो बार मैं इसी जानबूझ के प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान का नाम निकल जाता हरिओम है, हरिओम। ठीक है, तो बताओ जरा कॉप के बारे में थोड़ा बहुत, 2 पॉइंट बताओ। इस बार यूए में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? UAE। अब बोला तो पान खाते हो क्या तुम? पान खाते हो क्या? सर ढंग से क्यों नहीं बोल रहे थे? सुपारी पारी सवेरे मसाली ऐसे करके तमाकू है ऐसे घिस के अब दवा खोजेगा लगेगा। तुम्हें समझ में आया क्या बोला था इसने? यू समझ में आया था, बस यू कुछ बोला है। देखो भाई, मैंने अभी बोला है पर्यावरण सम्मेलन है, हर साल दुनिया के किसी हिस्से में ये आयोजित होता है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किसकी? COP कॉप। सही आ रहा है इसमें? कैमरे में नहीं दिख रहा? हाँ, तो ठीक है। अभी हुआ है 28 नंबर का, फिर होगा कब? फिर होगा 29 नंबर का। हम भी कह रहे हैं, भारत भी कह रहा है कि हम भी कराएंगे, हमें भी दो मेजबानी। ठीक, हमने कहा उसको कि हम कराएंगे 2028 वाला, अगर आप सहमति दे देते हो तो। क्या कराने की बात चल रही है अभी तक? चलो ये तो दिमाग में आ ही गया है, COP को कुछ होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, कौन से नंबर का हुआ है? काय से रिलेटेड है? हाँ, रटना नहीं है उनको, पर्यावरण से। बहुत बढ़िया। और पर्यावरण को लेकर के मानव जो है केवल इन्हीं सम्मेलनों में ही सीरियस होता है। बाकी भाई पर्यावरण से कुछ लेना देना नहीं है, केवल हमें भी पता है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ये मीटिंग कर ली, ये कर लिया। हालांकि देखो 100% में बार बार कहता हूँ 100% ना ही कोई कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन जितना ये मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े देश के लोग आते हैं, जो डिसीजन लेते हैं उन पे 100% इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। कई देश तो सहमति दे देते हैं मीटिंग में, फिर उसके बाद उस पर मुकर जाते हैं कि ये हमारी स्थिति नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा वैसा। बात समझ में ना? तो 28वें नंबर का ये कॉप संपन्न हो चुका। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉप 1 भी हुआ होगा किसी ना किसी जमाने में, तभी तो 28 तक पहुंचे। तो क्या भारत में भी कोई कॉप आयोजित हो चुका है क्या? पहला प्रश्न। और अगर अभी जो 28 वाला हुआ वो कहां हुआ? दूसरा प्रश्न। और अगला कहां होना है? तीसरा प्रश्न। बात समझ में आया? हिसाब किताब लगाएंगे तो जो 2028 में होगा तो कौन से नंबर का होगा? 29। कौन सा? 33। तो हमने कौन सी की दावेदारी भरी है? अभी तक क्या समझे? अरे अभी तक क्या समझे कि पर्यावरण के लिए एक आयोजन होता है, सम्मेलन होता है, विश्व के लगभग सभी बड़े देश उस सम्मेलन में भाग लेते हैं और उस सम्मेलन को हम कहते हैं क्या? कॉप कहते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 28वें नंबर का भी हो चुका, 29वें नंबर का भी होगा। जब कोरोना चल रहा था तो एक आध अपन ने वर्चुअल कर लिए।
अच्छा, अपन को क्या पता होना चाहिए पिछला वाला काम कब कहाँ हुआ था? बताएगा कोई? बताने वाले को मिलेगा शानदार पुरस्कार, नहीं मिलेगा। बता दिया कैसे? सही बता दोगे तुरंत बदल दूंगा। मिस्र, ठीक, और 28 हुआ था दुबई। ये शहर के नाम से जाना जाता है भाई साहब, दुबई जहां आयोजित होता है, शहर के नाम से जाना जाता है कॉप, ठीक है। तो अभी तक की कहानी क्या है साहब? बिल्कुल लिखाने और रटाने का अपना कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, विचार, ठीक है, ऐसा कोई विचार नहीं है। कॉप 28 28वां। अभी अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीमे 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 धीमे, ठीक है। हाँ, अभी चलेंगे बेटा, पहले पे नहीं, अभी तो जितना बता दिया उतना ध्यान रखो बस केवल कि हमारा जो कॉप है, कॉप 28 नंबर का यूएई दुबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। और इसमें हमने कुछ डिसीजन लिए होंगे। हर बार जब कोई भी कॉप आयोजित होता है तो हम पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए हम पर्यावरण से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ फैसले लेते हैं कि हमको अब इस पर काम करना है, हमको ये मुद्दे सॉल्व करने हैं। और ऐसा कई देश जो है उस पर विचार करते हैं कि हम इस समझौते पे साइन करें कि नहीं करें। जैसे मीटिंग हुई, मीटिंग में कोई डिसीजन लिया गया कि अब आगे से ऐसा ऐसा होगा। अब मान लीजिए कि मैं कोई एक देश का प्रमुख हूं, मैं कुछ समय तो लूंगा ना, वहां पर जो ऐसे डिसीजन है जो मैं बिल्कुल मेरे को बिल्कुल नहीं सोचना। जैसे मान लीजिए कि डिसीजन लिया गया ये कि जो देश विकसित हैं वो विकासशील देशों को पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए 500 रुपए देंगे। मान लो कि अपन लोगों ने मीटिंग करी, अपन सब समझ लो देश के मुखिया हैं सारे के सारे, तो अमेरिका के जो बाइडेन हो, ठीक है, और तुम बन जाओ इमैनुअल मैक्रों, सब लोग अपने अपना देश समझ के अपने अपने राष्ट्राध्यक्ष हो गए। अब इसमें विकसित देश भी है और विकासशील देश भी है। विकासशील और विकसित कल बताया था मैंने क्या अंतर होता है, और अविकसित देश भी इस दुनिया में है। अब मुझे ये बताओ, मैं कह रहा हूं अविकसित देशों से जो डेवलप नहीं है कि तुम पर्यावरण को बचाने के लिए ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, पैसे ही नहीं उनके पास, उनके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, तुम करे पर्यावरण की बात है। हर चीज में क्या लगता है? पैसा है तो लोग पूछेंगे तू कैसा है ना। तो मान लीजिए अपन ने कॉप की मीटिंग बिठाई, विकासशील देश और विकसित देश। मान लो विकासशील देश, विकासशील देशों के पास अपना योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है संसाधन, तो मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि जो संपन्न लोग हैं, विकसित देश हैं, वो 500 रुपए इनको दे। अब विकसित वाला देश कहेगा हम काहे दें, हम क्यों दें भैया अपनी जेब से पैसा। तो मीटिंग के जो लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा इसलिए क्योंकि तुमने फैक्ट्रियां बहुत लगा ली, और तुमने फैक्ट्रियां बहुत लगा ली तो तुमने नुकसान बहुत पहुंचाया पर्यावरण को, तो पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब अविकसित देश है, बाकी यहाँ तो ना कोई इतनी ज्यादा फैक्ट्री, ना कार्बन डाइऑक्साइड वो ना बेचारा उत्सर्जित कर रहा, उसके यहाँ तो है ही नहीं कुछ, तो वो कहेगा भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे यहाँ से तो इतना प्रदूषण होता ही नहीं है, और ना हो इसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, तो तुम मेरे को दो मदद। तो कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिनके चर्चा करनी होती है, फिर बाद में उस पर सहमति देश देते हैं, कई नहीं देते। कुल मिलाकर के मीटिंग होती है किसके ऊपर? पर्यावरण को संरक्षित करने। चालू ये जो पहला जो कॉप हुआ था, अभी अभी कितना देख लिया अपन ने, दुबई में हुआ। अच्छा, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी होगी? जो दुबई के मुखिया होंगे उनने किया होगा, है ना। और दुबई में जो थे वो थे सुल्तान अहमद अल जावेद। कौन? अहमद अल जावेद। सुल्तान, ये नाम याद रखना है अपन को, सुल्तान अहमद अल जावेद। अपने यहां से अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व गुरु नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी वहां पर गए थे। कहां पर? दुबई गए थे। वहां पर इन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना सुझाव दिए। देखो भाई, हर देश अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोलता है कि भाई अपन को ऐसा करना चाहिए, अपन को ऐसा करना चाहिए, अपन को ये करना चाहिए।
तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी भी गए, उन्होंने भी उसमें भागीदारी ली और कई समझौतों पर साइन भी करके आए वो कि भाई चलो अपन इसमें सहमति है, अपनी इसमें सहमति है, और सुझाव भी देकर आए और कह के आए कि हमको भी कॉप की मेजबानी आप दीजिए। और हम कौन सा कॉप आयोजित करने वाले कर सकते हैं? हम 33वां कॉप आयोजित कर सकते हैं। और इससे पहले हमने सन 2002 में कॉप की मेजबानी हम कर चुके हैं। कब कर चुके हैं? तो भारत में कॉप आयोजित हो चुका है क्या? हो चुका है। कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग तो बन गई होगी तुम्हारे दिमाग में कि कॉप क्या होता है ना? देखो, हर जो मीटिंग होगी, किसी भी चीज से संबंधित अगर कोई मीटिंग करी जाएगी तो उसमें कुछ डिसीजन लिए जाएंगे, है ना? और पहला कॉप हुआ था 1995 में, ठीक है? कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में। कहाँ हुआ था? बर्लिन में। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? अभी तक की क्या रिपोर्ट है? बहुत आराम से चल रहे हैं अपन, है ना? चाहे तो 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे कि आखिरी हो। कापो तो कल को तुम्हें पढ़ाई लिखाई में मन लगे ना लगे, कल के तुम छोड़ छाड़ के चले जाओगे, हम नहीं जा रहे। ऐसा पढ़ के जाओ कि कुछ थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहे। मैं कह रहा हूँ सब कुछ भूल जाओगे आप, लेकिन ये जरूर याद रखो कि कॉप नाम की कोई चिड़िया है जो पर्यावरण के लिए काम सम्मेलन होता है। अब जरूरी नहीं है कि कॉप, देखो कॉप का अर्थ क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कुछ पार्टीज मतलब देशों को इसमें पार्टी कहा गया है। वह पार्टी, वह ऐसे देश जिन्होंने यह सहमति जता ली कि हम अब हर साल पर्यावरण के लिए बैठेंगे। कॉप तो जैसे अभी एक और सम्मेलन हुआ कॉप 5 मिनी माता के लिए। मिनी माता रोग जो होता है ना, हाँ, जो पानी के उससे कुछ पानी के दूषित पानी की वजह से आपको हो जाता है ना, तो उसका कॉप 5 तो है, वो भी कॉप है, लेकिन वो काहे से रिलेटेड है? एक डिसीज से, एक बीमारी से, है ना, एक बीमारी से रिलेटेड है। लेकिन कॉप का अर्थ क्या है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। लेकिन अभी हम किस कॉप की बात कर रहे हैं? जिसका संबंध किससे? पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, अभी हटा दूं क्या इसको जितना बोला है मैंने? चलो बढ़िया। 2002 में भारत का कौन से नंबर का हुआ था? हाँ, तो अभी देखेंगे ना उसको कौन से नंबर का हुआ था। अभी मैं केवल उतना बता रहा हूँ जितना तुम्हें याद कराना है। अभी धीमे धीमे अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और अंत जब खत्म होगा तो अपने पास अच्छा खासा एक आध पेज भर जाएगा अपना, है ना? देखो भाई, ये कॉप जो है हर एक कॉप में कुछ ना कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। बात समझा? कुछ ना कुछ बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। अब आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि क्या कॉप से पहले पर्यावरण के लिए कोई काम नहीं होता था क्या? या उससे पहले कोई मीटिंग नहीं हुई पर्यावरण के लिए? अगर हुई है तो कैसे हुई है? ठीक है, अब जैसे आपके दिमाग में ये जाएगा, आपके दिमाग में कई लोगों के जैसे जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको कॉप को, उनके दिमाग में ये जा रहा होगा कि क्या पहले पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए क्या कोई मीटिंग नहीं हुई, या पहले से कोई जो इंसान है वो पर्यावरण के लिए अवेयर नहीं था क्या? तो ऐसा नहीं है। सारी चीजें कैसे चलती हैं? स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। बात समझ में ना? जैसे हमारे यहाँ पर एक संगठन है दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको अपन कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। कोई आप में से ऐसा है क्या जो इसको नहीं समझता हो? एक दो कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो इसको नहीं समझता हो, उसके नहीं पता हो? तुम्हें नहीं पता है तो मैं नहीं पता है, इसको बाद में तुम्हें बता देंगे, ठीक है? अभी नहीं बता रहे क्योंकि फिर चर्चा इधर उधर चली जाएगी। अभी केवल इतना सा याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है देशों का, जिसको अपन कहते हैं क्या? सेलन क्या कहते हैं? यूएनओ कहते हैं। सेलन कहीं और चला गया था, अभी कहीं कॉलेज वॉलेज चला गया था अपने ITM है ना। उसने कहा यूएनओ यार कितनी बार तो पढ़ लिया सर ने, 50 बार पढ़ा दिया, बार बार वही पढ़ाते रहते हैं, है ना? तो यूएनओ कितने अंग है सेलन, बताना जरा। उसको ही बोलने दो। 5 अंग हैं, बताओ जरा कौन कौन से 5 अंग? कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ बताओ। हाँ, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद,
इंटरनेशनल कोड गिनते जाना, मैं गिन नहीं रहा हूँ। एक महासभा, हाँ, कोई बीच में मदद नहीं करेगा भाई। हाँ, समझ जाना, पिटाई विटाई हो जाएगी। महासभा, बोलते जाओ, सुन रहा हूँ मैं तो। सचिवालय, सचिवालय, सब 5 हो गए। 5 हो गए। एक आध और रह गया है। नहीं। अच्छा, एक आर्थिक केंद्र, तुम तो गए थे 5 हैं। अब बताओ 5 है कि 6? यही पता है, यही क्वेश्चन नौकरी नहीं लगने देते। सिलेक्शन कभी भी कठिन क्वेश्चनों के गलत होने से नहीं रुकता, सिलेक्शन हमेशा सरल प्रश्नों के गलत होने से रुकता है। ये मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। आपसे मैंने पूछा कि ये यूएनओ के कितने अंग हैं, और तुम कम से कम यूएनओ पढ़ चुके हो कम से कम 200 बार। हाँ, 200 बार पढ़ लिया इतने तो भैया देखो पीछे। हाँ, ऐसे ही। और 200 बार पढ़ लिया है, और ये एक बार में बोल रहे हैं कि 5 अंक है। बताइए, अभी यही पूछ रहे हैं आपके पेपर में कि यूएनओ का अंक बताइए, आपने तुरंत फुर्ती में लगा दिया 5, बस हो गया खेल। और तुम्हारी नजरों में तो सही लगा है, और फिर तुम कह रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन में भाई नंबर कम हो गए। तो थोड़ा सा उन चीजों पर जरूर ध्यान दो जो तुम पढ़ चुके हो, जो आपको सरल लगता है कि ये तो कभी गलत नहीं होने वाला है ना। ध्यान देकर पढ़ो इधर। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का एक बहुत बड़ा संगठन है। इसने ठेका ले रखा है कि मैं सबको सही करूंगा, है ना। चलती वलती इसकी मेरे को नहीं लग रहा कुछ चलती है इसकी। चलती होती तो अभी युद्ध नहीं चल रहे होते, है ना। ये एक ऐसा संगठन मुझे लगता है कि जो बस केवल उसका भपका है, इसकी कुछ सुनता उनता कोई कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इजराइल और वाला जो मसला है और जो सब मसले हैं, है ना, पता नहीं क्यों है, मुझे तो नहीं पता। अपन पढ़ लो, क्योंकि अपने पेपर में आना, केवल अपन को तो इससे मतलब होना चाहिए ना, ज्यादा इसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी। हाँ, जब नौकरी लग जाए तो फिर उसके बाद उसकी पीएचडी इसके बारे में कर लेंगे, ठीक। और पीएचडी तो किसको करनी है? मेरे को करनी है, तो मैं नहीं करनी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक, देखो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि पर्यावरण के लिए हम पहली बार काम कर रहे हैं या कॉप ही काम कर रहे हैं। पर्यावरण को लेकर के हम बहुत जमाने से इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, है ना। समय समय पर हमने पर्यावरण को लेकर के कई समझौते किए, क्योंकि जब मीटिंग होगी, जैसे मान लीजिए 5 देशों ने मीटिंग करी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, तो उसमें कुछ डिसीजन होंगे तो उस पर क्या होगा? एग्री होगा, और एग्री होगा तो एग्रीमेंट होगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना। देखो तुमने यार बाद ना कचरे में आग लगा दी तो धुआं हो गया, आगे से मत लगाइयो। तो दूसरा कह रहा है तूने भी तो लगाई थी उसमें आग, तू भी तो कर रहा था कचरा, तूने भी तो पानी में फेंक दिया था गोबर, तो वो कह रहा तू आगे से मत करियो, तू ये मत करियो, तू वो मत करियो। तो क्या हो जाता है बाद में? एग्रीमेंट। तो समय समय पर अलग अलग सम्मेलनों में अलग अलग समझौते हमने किए, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है, कनाडा में पड़ता है। क्योटो एक शहर का नाम है, जेनेवा भी एक जगह है, स्विट्जरलैंड के अंडर में आती है वो जगह। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या? यहाँ पर कोई सम्मेलन हुआ होगा, किससे रिलेटेड, और क्या लिए गए होंगे इसमें, और जिस पर लोगों ने क्या सहमति क्या जताई होगी? बिल्कुल सहमति। भारत में भी अगर उसमें गया होगा तो भारत ने भी क्या कर दिए होंगे उस पर साइन, कि भैया हम भी इसको मानते। तो उसको हम प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? क्या समझ में आया? कॉप होता है पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, और ऐसा नहीं है कि केवल कॉप होता है, और केवल कॉप से ही शुरुआत हुई है पर्यावरण को संरक्षित रखने की, बहुत पहले से हुई है। ये बना यूएनओ बना 1945 में। इससे पहले भी एक पर्यावरण से रिलेटेड सम्मेलन हो चुका था, जिसको अपन जानते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल के नाम से। कचरा तो नहीं हो रहा दिमाग में? जो पुराने हैं ना थोड़े से, मुझे लग रहा है पता नहीं क्या उड़ा रहे हैं यार। संयुक्त राष्ट्र संघ हम 26 बार पढ़ चुके हैं, और अभी एक कहावत है अपने यहाँ, है ना, नाउ केवा, नहीं सुना तुम लोग? अपने यहाँ कहावत है, लोकोक्ति है, सुनी है ना, तो क्या वो सब सामने आ जाएगा।
तो जो समझ में आ रहा है कि कितना इनने पढ़ रखा है। अंक बता रहे हैं 5। तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे कितने हाथ है, तुम कह दो 1। कितने? नहीं 2। अरे यूएनओ के 6 अंग है भाई, तुमने उसका एक अंग ही कम कर दिया, उसकी एक टांग ही कम कर दी है। 6 टांगों वाला ही संगठन है वो। कितनी टांगों वाला? 6 टांगों वाला। मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसका कोई मामला। जैसे उदाहरण के तौर पर जेनेवा प्रोटोकॉल जो 1925 में हुआ। अब इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूं कि क्या डिसीजन लिए गए होंगे, मैं केवल एक आपको ये समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कॉप से ही पर्यावरण के संरक्षण के सम्मेलनों की शुरुआत हुई। उससे पहले भी कई सारे इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं, जिसका परिणाम क्या है? कॉप है। अब ले दे करके एक बड़ा आयोजन होता है जिसको अपन किस क्या नाम से जानते हैं? CO। और पहला कॉप कब आयोजित हुआ था? 1995। चलो कम से कम चलो ये याद है। कहां पर हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में, है ना। 1925 में जो जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ था, ये रासायनिक और जैविक हथियारों को रोकने के लिए किया गया था। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है कि एक नियम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। रासायनिक हथियार समझते? रासायनिक एवं जैविक हथियार नहीं समझते? जैविक हथियार जैसे कई लोग कहते हैं कि चाइना ने जो कोरोना वायरस है वो बना करके जानबूझ के छोड़ा। जैविक हथियार है, जैविक हथियार है कि तुमने कुछ ऐसे कोई वायरस बना करके। अरे पिक्चर नहीं देखी तुमने कई सारी? अरे क्रिस वाली पिक्चर नहीं देखी तुमने? उसमें वो वायरस बना लेते हैं और कहते हैं कि अब ये सब पूरा शहर ऐसा बीमारी में हो जाएगा, फिर मैं दवाई बना दूंगा। हाँ, ऐसे कुछ जैविक हथियार टाइप। तो उस पर रोक लगाने के लिए कोई भी देश ऐसे चीजों का नहीं निर्माण कर सकता। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे सम्मेलन, बात समझ में आया ना? ऐसे ही सबसे मेन जो चीज है साथियों, 1972 में स्टॉकहोम सुना है क्या आपने? स्टॉकहोम में एक मीटिंग बुलाई जाती है पर्यावरण के सम्मेलन के लिए, और इस मीटिंग में कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं स्टॉकहोम समझौता। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉकहोम समझौता। यूएन के द्वारा ये मीटिंग बुलाई जाती है पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, और ये मीटिंग बुलाई जाती है 5 जून को। इसलिए आपको पता है कि पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। बात समझ में आया ना? ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन। काय के लिए? अब काय के लिए चल रहे हैं? पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ठीक है। अब ऐसे ही 1972 का जो हमारा पर्यावरण सम्मेलन जो होता है, जो कि 1972 में स्वीडन में ही है स्टॉकहोम। कहां पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उसमें कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं, और एक नया एक संगठन समझ लीजिए यूएन के द्वारा एक प्रोग्राम जिसको अपन नाम देते हैं पर्टिकुलर। किसके लिए है ये पर्टिकुलर किसके लिए है? पर्टिकुलर किसके लिए? पर्यावरण के लिए। कब? 1972। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? नैरोबी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। बात समझ में आया? एक यूं कह लो कि एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए। बहुत पर्यावरण हो गया आज, क्यों? कैसा इतना डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है पर्यावरण पर। अभी तो चलेगा बेटा, अभी तो ये शुरुआत है। टॉपिक ऐसी होता है बेटा, एक पूरा टॉपिक खत्म हो रहा है तुम्हारा, एक पूरा टॉपिक खत्म हो रहा है। जो टॉपिक 2-3 दिन में खत्म होता है, मैं आपको एक पूरा एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ एक टॉपिक की। फिर आपको केवल नोट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, वो मैं कर दूंगा। अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम पर कपिल सर जीएस वाले, उसमें मैं डाल दूंगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा। फिर केवल आपको क्या करना है? पढ़ना है। जैसे मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी कि प्रोटोकॉल के नाम से कुछ समझौते हुए हैं। काय के लिए समझौते हुए? अब मैं आपको क्योटो प्रोटोकॉल भेजूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर पहले से तैयार है कि सर ने बताया था कि
अलग अलग टाइम पे अलग अलग मीटिंग्स हुई है, ठीक है। अब मैंने बोला क्योटो प्रोटोकॉल, तो मीटिंग कहाँ हुई? क्योटो में। मैंने बोला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कहां पर हुई? कब हुई ये नहीं बता रहा हूं अभी मैं, कचरा हो जाएगा दिमाग में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब मॉन्ट्रियल में पर्यावरण को संरक्षित या उसको बचाए रखने के लिए कोई मीटिंग बुलाई गई होगी, उसमें दुनिया के अलग अलग देश पहुंचे होंगे, कोई डिसीजन लिया गया होगा और उस पर कई देशों ने क्या किया होगा? तुरंत कर दिया होगा सिग्नेचर, और कईयों ने कहा होगा कि हम 1-2 साल में विचार करके जब हमारी स्थिति हो जाएगी तब करेंगे। तो उस प्रोटोकॉल को हमने कह दिया क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बात समझ में आई? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अब जब मैं आपको ये भेज दूंगा तो आपको ज्यादा दिमाग में कोई टेंशन होनी कि मैं रटना रह जाएगा, समझ रहा? तो मैंने आपको दिया ही। यूनेप क्या है? यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, एक संस्था समझ लो, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर? नैरोबी कहां है? केन्या। ठीक, एक यूनेप बना दिया, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल होगा या इन्वायरमेंट होगा प्रोग्राम, है ना? तो आप 1972 में ये बना है, आपको इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए। 1972 के बाद यूनेप ने खूब सारी चीजें, योजनाएं वगैरह बनाई पर्यावरण को बचाए रखने के लिए। इस यूनेप का एक परिणाम था कि 1992 में एक सम्मेलन बुलाया गया, 1992 रियो। लास्ट में बिल्कुल सारा रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। रियो डी जेनेरियो, सुना है ना? कहाँ है ये? ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील के अभी राष्ट्रपति कौन है, बताएगा? लूला डे सिल्वा, बिल्कुल सही। मैं इसको हटा दूं, यूनेप लिख लिया, यूनेप की स्थापना लिख ली, हेडक्वार्टर लिख लिया, ठीक है। जेनेवा प्रोटोकॉल लिख लिया, 1925 रासायनिक एवं जैविक हथियारों पर रोक लगाने के लिए। अब इसी से समझ लो ना, इसी से समझ लो। जेनेवा, आपसे पूछे जेनेवा प्रोटोकॉल, अब वो पूछे कब? 1925। क्यों? एक समझौता किया गया, एक डिसीजन लिया गया, पहले विचार किया होगा सम्मेलन में। टॉपिक क्या है? नहीं, टॉपिक क्या है कि रासायनिक हथियारों का प्रयोग, रासायनिक एवं जैविक हथियारों का प्रयोग हमको, ये मानव जाति एवं पृथ्वी के लिए कैसा है? बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा डेंजर है, ठीक है। तो अब इस पर डिसीजन लिया गया होगा, कई देशों ने तो तुरंत साइन कर दिया, कई देशों ने बाद में साइन किए होंगे। क्यों भैया ये अपन ने क्यों मीटिंग क्यों करनी पड़ी, इसकी समझौता क्यों अपन को करना पड़ा? सब देश बना रहे होंगे अपने हैं? अरे प्रोटोकॉल कोई नहीं माना यार, ये जापान नहीं है अपना। जापान आपको बहुत अच्छा, अभी वर्तमान में इसकी ठीक है स्थिति, बहुत खतरनाक देश था ये। दूसरे विश्व युद्ध में, मजे की बात सुनो आप, दूसरे विश्व युद्ध में चाइना पर इसने खूब अत्याचार किए, खूब इसने वो मंचूरिया जो क्षेत्र है वहाँ का, चाइना का, खूब वहाँ हमला किया, खूब लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा भी, है ना? युद्ध में होता ही है। 1925 में जब ये प्रोटोकॉल साइन हो चुका, उसके बाद भी जापान ने चाइना में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके कई क्षेत्रों में प्लेग जो बीमारी होती है, जो जीवाणुओं से फैलती है, उसके जीवाणु आज छोड़ दिए। ले कुछ तो भी किया है कुल मिला करके निपटाने के लिए। जापान बहुत क्रूर था, और क्या, वो तो पता ही है आपको। वो अमेरिका के यहाँ चला गया था, बम पटक चलाया, फिर अमेरिका ने कहा कि तो हम देखेंगे, फिर उन्होंने लेके परमाणु बम पटक। अलग बात है, अलग किस्सा है। तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि प्रोटोकॉल पे साइन भी हो जाते हैं, कई देश सहमति भी जता देते हैं और बाद में उसका उल्लंघन भी कर देते हैं। फिर मुझे मन में प्रश्न उठता है कि फिर तुम काय बड़ी अम्मा बन के घूम रहे हो जब तुम्हारी कोई सुनता नहीं है। कि वैद्यों का मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है मामला, कि भाई तुम्हारी जब कोई सुन नहीं रहा तो तुम क्यों सिलेबस और बढ़ा रहे हो बच्चों का। हटाओ, खत्म करो, काहे के लिए तुम नौटंकी नाटक चल रहा है तुम्हारा, ये प्रोग्राम और वो प्रोग्राम, ये प्रोग्राम और वो प्रोग्राम।
पता नहीं क्या है इनका, समझ में नहीं आता मेरे। तो ये चीज समझ में आई ना आपको, प्रोटोकॉल समझ में आया। अब आपको केवल मेरे को आपको केवल अब नोट्स प्रोवाइड कराने, वो मैं आपको भेज दूंगा। जैसे मॉन्ट्रियल बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और भी एक दो प्रोटोकॉल है जो आपके एग्जाम बस वहीं से आएगा और उससे ज्यादा डीप नहीं जाएगा। और चिंता मत करो, बाहर जाएगा तो वो क्वेश्चन ज्यादातर लोगों को नहीं आने वाले। हमने पर्यावरण का बड़ा सम्मेलन कहाँ किया था अभी? नहीं, अभी नहीं, मतलब पहला आयोजन कहाँ किया था अपन ने पर्यावरण का बड़ा? स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन, जिसको अपन कह देते हैं 1972 में हुआ था 5 जून को। हमने एक नया प्लेटफॉर्म यूएनओ ने तैयार किया, नई संस्था तैयार की, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? यूनैप के नाम से, यूएनईपी के नाम से जानते हैं। 1972 में बनी थी और नैरोबी में उसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और समय समय पर फिर उसने सम्मेलन बुलाए, ठीक है, जिसका परिणाम एक क्या था कि पहला पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? पहला पृथ्वी सम्मेलन। दिमाग में अब बन रहा होगा तुम्हारा मिक्स वेज। 1992 कहां पर? रियो में। शॉर्ट में लिखो रियो, है ना? शॉर्ट में लिख लेते हैं रियो। इस 1992 में कई सारे डिसीजन लिए गए इस पृथ्वी सम्मेलन में, बहुत सारी चीजें डिसाइड की गई। और उसी में से एक चीज डिसाइड की गई, क्या? एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिसको बोला जाता है NFCCC। क्या बोला जाता है? UNFCCC। अब मैं आपसे पूछूं UNFCCC फ्रेमवर्क कब बना? क्या बनाओगे आप? क्या बताओगे? 21 मार्च क्या बताओगे? या आपसे ये पूछा जाए कि UNFCCC जो है वो किस सम्मेलन का परिणाम है? पहले पृथ्वी सम्मेलन का परिणाम। और यही UNFCCC क्या करता है? यही UNFCCC कॉप का आयोजन करता है। कोई आपसे पूछे कि कॉप का आयोजन कौन करता है? UNFCCC। मतलब क्या है फुल फॉर्म इसका UNFCCC का? कोई बताएगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। काय का फ्रेमवर्क? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हाँ। एक सी का मतलब है क्लाइमेट कंजर्वेशन है, कंजर्वन क्या है? क्या बोला? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। कन्वेंशन का हिंदी में अर्थ, हिंदी में सुन लो, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्या बेटा? देखो, यूनाइटेड नेशन लिख लो जरा, यूनाइटेड नेशन ठीक, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक बार और रिपीट करूं क्या? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। क्या करता है ये? कॉप का आयोजन करता है। ठीक है, पहला कॉप का कहाँ हुआ था?
कहाँ पर हुआ था? जर्मनी बर्लिन में। अभी तक कितने हो चुके? कितने हो चुके? 28। 29 वाला कहाँ होना है? कहाँ होना है? अजरबैजान में। COP 29 कहाँ होना है? COP 29 कहाँ होना है? अजरबैजान। अजरबैजान सुना ही नाम? नहीं सुना? अरे कितने उससे कह देते हो नहीं सुना। अगला कहाँ होना है? अजरबैजान में। बस समझ में ना? UNFCCC ही कराता है कॉप का आयोजन, ठीक है। और पहला कॉप उसने कराया था कब? 1995 में। COP 21 बड़ा इंपोर्टेंट है, जो कि कब हुआ था? 2015 में। और हमेशा कॉप को शहर के नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है पेरिस समझौता। तो जब कभी भी आप पेरिस समझौता सुने तो आपको क्या याद आना चाहिए? COP 21 याद आना चाहिए। अब मेरी बात समझे, अपन अंत की ओर बढ़ रहे हैं, 5-7 मिनट में अपन इसको खत्म कर देंगे। केवल 28 में अपन ने जो डिसीजन लिए वो मैं आपको लिखवा दूंगा और केवल एक बार रिवाइज करा करके फिर उसका काम खत्म है। मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे 2015 में पेरिस सम्मेलन बुलाया गया, तो अब आपके दिमाग में मैंने बोला पेरिस सम्मेलन, तो आपके दिमाग में जाएगा क्या? पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन। कब हुआ? 2015। पेरिस सम्मेलन में कुछ डिसीजन लिए गए, कुछ निर्णय लिए गए। भारत ने भी उस पर सहमति दी कि हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए। कई देशों ने उसको बोला कि हाँ होना चाहिए, और हम उसको किस नाम से जानते हैं? पेरिस समझौते के नाम से जानते हैं, COP 21 के नाम से जानते हैं। वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी COP की मीटिंग होगी उसमें कुछ डिसीजन लिए जाएंगे, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए डिसीजन लिए जाएंगे, और जिस पर जो जो देश सहमति दे देंगे उनको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे लिए, मानव के लिए, मानव जीवन के लिए ओजोन गैस जरूरी है कि नहीं? ओजोन परत जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। लेकिन ओजोन परत का जो छिद्र है वो बड़ा होता जा रहा है किन्हीं न किन्हीं कारणों से। तो अब ओजोन को कैसे बचा के रखा जाए? अब किसी एक व्यक्ति का तो ठेका है नहीं, या एक अकेला व्यक्ति, तो अकेला देश तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो फिर क्या किया जाएगा? ओजोन के छिद्र के ओजोन को बचाए रखने के लिए क्या बुलाई जाएगी? बैठक बुलाई जाएगी। फिर उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा, बोला जाएगा कि तुम्हारी वजह से ज्यादा हो रहा, तुम ज्यादा कर रहे हो, वो कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्या ज्यादा कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा? आपसी सहमति बनेगी। तो उसी को अपन किस नाम क्या कह देते हैं? प्रोटोकॉल या समझौता। फिर वो समझौता सब देशों पर जाता है, सहमति देनी होती है, अपने हिसाब से सहमति देते हैं। बात समझ में आया? मेरे हिसाब से एक समझ तो बन गई होगी पर्यावरण के लिए, ठीक है। अब जैसे 28 नंबर का जो अपना अभी जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? दुबई। अरे दुबई में हुआ था, है ना। अपने यहाँ से कौन गए थे? अपने प्रधानमंत्री जी गए और हमारे मोदी जी गए। तो इसमें कुछ डिसीजन लिया गया, COP 28 में कुछ डिसीजन लिए गए, जिसमें सारे नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, क्योंकि फिर वो पूरा 1 घंटे का वीडियो और 1 घंटे का पूरा लेक्चर उसी का हो जाएगा, है ना, और उतना तुम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। अभी कुछ सुन लो, ठीक है। जैसे एक डिसीजन ये लिया गया कि जो वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मतलब ग्लोबली, है ना, ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा समझते? नहीं। करण नहीं। देखो भाई साहब, नहीं डिसीजन ये लिया गया कि जिसको अपन बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ना। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका लक्ष्य ये रखा गया कि 2030 तक इसकी क्षमता को तिगुना करना है वैश्विक स्तर पर। एक तो ये डिसीजन काय का चल रहा है, डिसीजन COP 28, क्लियर? COP COP 28। मरे जा रहे हैं, पीछे बैठे हैं जो बच्चे, ऐसे चल रहा है, जमाइयां आ रही है, इतनी बोरियत हो रही है इन लोगों को, नालायक को मजा नहीं आ रहा। हाँ, इन्हें मजा नहीं आ रहा गधे। इतना अगर सुनो, पढ़ाई लिखाई में अगर इतना मजा आ रहा होता तो जो सबरे के सबरे कुछ न कुछ जो जेलें नहीं बनी होती, फिर पुलिस की भर्ती नहीं निकलती है।
जेलें बढ़ती जा रही हैं। कमरा एक एक कमरा में जैसे मान लो क्षमता 7 की है तो वहाँ में 70 आदमी फंसा रखे हैं पुलिस ने, एक जगह ही नहीं है, इतना आदमी क्राइम कर रहा है। अगर सभी लोग ने थोड़ा पढ़ लिख जाए और समझदार हो जाए तो बेचारे पुलिस वाले की तो नौकरी नहीं निक रही, क्या करेंगे फिर बेचारे। अभी एक देश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद डेनमार्क है या उन्हीं देशों में से कोई एक देश है, वहां पर जेलें बंद करनी पड़ रही हैं, क्राइम ही नहीं हो रहा, क्राइम ही नहीं हो रहा उधर। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा कि मैं अभी कुछ कह दूं, है ना। वीडियो में चला जाए तो कहते ले मास्टर गलत पढ़ा रहे हैं, तो गलत ऐसे ही पढ़ाएंगे हम। तो अगर नहीं देखनी तो मत देखो भैया। तो कोई देश है एक, तो उसमें जेलें बंद हो रही हैं, वहां पर जेलों का खर्चा उठाने के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं, मतलब है ही। अब जैसे उसमें बड़ी जेल बनी है, मान लो जैसे 100 कमरों की, अब उसमें कह दिए केवल 10-20, तो उसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो उसको जेलों को कुछ टूरिस्ट प्लेस बनाना पड़ रहा है, कहीं रेस्टोरेंट बनाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां का आदमी इतना समझदार हो गया, लड़ता बढ़ता ही नहीं। और अपने यहाँ भाई साहब, ओ अपने यहाँ का तो मामला अलग है बिल्कुल, पूरे एमपी नहीं, मैं तो ये जान रहा हूँ पूरे भारत में ही अलग है। अगर जैसे रेड लाइट पे कोई खड़ा है व्यक्ति ऐसे, ठीक है, और उसने जैसे आगे निकाल ली या पीछे निकाल ली, और तुमने उसको कहा कि भैया थोड़ा वो दे, तो क्या दिक्कत है, मेरा चालन कटे हो, तो क्या लेन देने, जाए अच्छी सलाह दे। अपने यहाँ का थोड़ा नियम कायदे अलग है, हमारे यहाँ भैया आओ थोड़ा सोच समझ के, ये डिसीजन लिए गए 2030 तक क्या नवीकरणीय ऊर्जा को कैसा करना है, 3 गुना करना है। अब नींद नहीं आ रही थी जब हंसी मजाक की बातें कर रहा था मैं, तो बिल्कुल तंदुरुस्त होकर बैठे नाला है ये। और हमने ये कहा कि जो बेस्ट, देखो मेरी बात समझो, अभी क्लाइमेट चेंज पता है क्यों हो रहा है? अभी जैसे ओले पड़ गए, किसानों की पूरी मेहनत खराब हो गई, है ना, जबकि ओले पड़ने चाहिए जुलाई अगस्त के महीने, पानी वानी तो उस समय पड़ना चाहिए। तो क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना। कारण क्या है कि उस तरह की अब चीजें नहीं रही, उस प्रकार के जंगल नहीं रहे, नदियां नहीं रही, पहाड़ नहीं रहे, तो उस प्रकार से चीजें क्या हो रही है, बदल रही। और सबसे बड़ा रीजन है पृथ्वी जो है वो क्या हो रही है, गर्म हो रही है ना। टेम्परेचर उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ रही है। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैसेज जो है, जिसमें से सबसे बड़ा जो इनका जो मुखिया घूम रहा है वो कौन है, CO2, इनकी बड़ी अम्मा है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हमने इसमें एक डिसीजन ये लिया कि हम 2030 तक, कब तक, 2030 तक कटौती करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में, मतलब उसकी जो उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें कटौती की जाए। कितना % तक की जाए, 43% तक की जाए। RO जैसे अगर आप एग्जाम देंगे, कोई स्टैंडर्ड एग्जाम देंगे, तभी उसमें ये सब पूछा जाएगा, नहीं तो अपना तो वनडे तक तो वहीं तक 1-2 अगर शायद पूछने की लक्ष्य कितना क्या रखा है। हमने ये लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक 43% की कटौती कर दें। काय में कर दें? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कर दें। कौन से स्तर पर? 2019 के स्तरों पर। टारगेट किससे? 2019 के लेवल से हमने इसको 2019 के स्तर से हमने कितना टारगेट तय किया कि 2030 तक हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दें, 43% कम कर दें, जिससे हमारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो सीमित हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स हो जाए, 1.5 डिग्री पर ही वो रहे, है ना, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी। परमाणु ऊर्जा सुना है आपने? परमाणु ऊर्जा सुना है? COP28 में परमाणु ऊर्जा को लेकर के एक डिसीजन ये लिया गया कि 2050 तक परमाणु ऊर्जा को 3 गुना करना है। कितना गुना करना है? 3 गुना करना है। कौन सी ऊर्जा? परमाणु ऊर्जा को। बात समझ में आया क्या? परमाणु ऊर्जा को कितना करना है? 3 गुना करना है। और एक फंड बनाया गया, फंड है ना, कोष जिसको कहते हैं हानि क्षति कोष, मतलब लॉस एंड डैमेज फंड। अब इसके बारे में 2 मिनट की चर्चा पर करेंगे, पहले इसको देख लो। मेन मैंने चीजें बताई हैं, अभी बहुत सारी नहीं बताई हैं, मेन बताइए कि 2050 तक परमाणु ऊर्जा को कितना करना है? 3 गुना। और 2030 तक हमको क्या 3 गुना करना है? नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी।
और हमको ग्रीन हाउस गैसेस में मतलब CO2 का कितना परसेंट कटौती करनी है, कौन से लेवल से, जिससे हमारा टेम्परेचर वहां तक सीमित रहे, कहां तक 1.5 डिग्री, ठीक है। और अपना जी क्लियर है, क्लियर। चलो एक चीज समझ लो जरा। अच्छा हमारे मोदी जी भी एक चीज कह के आए उनसे, हमारे मोदी जी ने तो दो चीजें कही पहले, इसको हटा लें क्या। हमारे मोदी जी ने कहा कि एक तो हमको 2028 की मेजबानी दे दो, ठीक है। इस पर विचार कौन करेगा, मेजबानी दे के नहीं दे, UNFCCC कौन करेगा इस पर विचार, UNFCCC। क्यों, क्योंकि कॉप का आयोजन कौन करता है, UNFCCC, ये कॉप का आयोजन करता है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है हम विचार करेंगे, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो 2028 में COP 33 की मेजबानी कौन करने वाला है, भारत देश करने वाला है, जैसे भी G20 का अपन ने किया था, है ना। मोदी जी ने बोला कि ग्रीन क्रेडिट पहल, हमारे जो देश के मुखिया हैं वो जहां भी जाते हैं, जैसे हमारे पहले मनमोहन सिंह साहब थे, वो भी जब जहां जाते थे तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक रहता है इनिशिएटिव लेने के लिए कि देखो हम भी ये पहल कर रहे हैं। जैसे 2015 का पेरिस समझौता है, वापस वही पहुंच गया हूं, यहां पर हमारे देश ने फ्रांस के साथ मिलकर के एक संगठन की घोषणा करी थी, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015, और जो आज बहुत अच्छे स्वरूप में, बहुत वृद्ध स्वरूप में बना हुआ है। वो पहल किसकी, हमारे देश की, हमारे देश ने चालू किया ना। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने उसमें एक सलाह दी, उसको माना गया और फ्रांस के साथ मिलकर के हमने उस पर काम किया और नाम उस संगठन का रखा क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और वो काम किया। ऐसे ही हमारे भी प्रधानमंत्री जी वहां गए थे तो उन्होंने एक पहल की शुरुआत की घोषणा करी कि भाई अपन को ये करना चाहिए, जिसका नाम था ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव या पहल। इसके बारे में बाद में बताऊंगा कभी डिटेल में, अभी इतना समझ लो कि मोदी जी ने कौन सी पहल, ग्रीन क्रेडिट, कहां पर, COP 28। बात समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। और देखो एक कोष की बात की गई है, हानि तथा क्षति कोष, हानि एवं क्षति कोष पर सहमति। इसका हालांकि डिसीजन लिया गया था COP 27 में। इसको बोलते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। ये काय के लिए बनाया गया, ये बनाया गया विकासशील देशों के लिए। जो विकासशील देश है, जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उनको अगर उनको कोई नुकसान होता है कि जैसे समझो ना, जो विकसित देश है वो ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहे होंगे या विकासशील ज्यादा कर रहे होंगे या अविकसित ज्यादा कर रहे होंगे। जो विकसित है वहां पर फैक्ट्रियां बहुत है, जैसे अमेरिका जैसे देश जो है वहां पर दुनिया भर की फैक्ट्रियां लगी हैं, बहुत ज्यादा कार्बन। तो जो विकासशील देश है उनकी तो दिक्कत हो रही है ना, तो उनको तो मुआवजा मिलना चाहिए। तो हानि एवं क्षति कोष बनाया गया COP 27 में, और इस कोष के माध्यम से किन देशों की मदद की जाती है, जो विकासशील देशों को पैसा मुआवजा देने के लिए, अगर कुछ होता है तो। बात समझ में आया ना, उनको मुआवजा देने के लिए। बात समझ में आया, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, कोई धन्यवाद नहीं है अभी, कुछ समझ में आया क्या। मैंने देखो कल ही कह दिया था आपसे, कम से कम 40-45 मिनट पढ़ाऊंगा केवल कॉप, तब जाके तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा सा घुसेगा, है ना। सो जाओ, पीछे तो जमाइयां चल रही है भाई साहब, आज तो पीछे वालों ने इतना आलस फैलाया है। तुम ना के आया करो, ना लाए को आलस फैलाते इधर आके। चलो भाई रिपीट करते हैं एक बार जो भी पढ़ा अपन ने। COP 28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को, COP 28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को UAE के दुबई में आयोजित होने वाला पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन बुलाया गया, एक आयोजन हुआ जो कि 28वें नंबर का था और जिसमें दुबई में आयोजित था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी, अहमद अल जाबेर, सुल्तान अहमद अल जाबेर ने करी। और यह पहला COP
बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। समय समय पर कॉप आयोजित होते रहते हैं। 29वां नंबर का जो कॉप है वो अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। 27वें नंबर का मिस्र में आयोजित किया गया था। 33वें नंबर की मेजबानी की दावेदारी भारत ने करी है और 2028 में उसको आयोजित करने की दावेदारी हम लोगों ने की है। और यह कॉप जो है वो समय समय पर आयोजित होते हैं, जो कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए डिसीजन उसमें लिए जाते हैं। और पहला पर्यावरण सम्मेलन सन 1972 में बुलाया गया था। कहां पर स्टॉकहोम में, और 5 जून को बुलाया गया था, इसलिए हमने 5 जून से ही पर्यावरण दिवस मनाना चालू किया। और जेनेवा समझौता जो है वो 1925 में किया गया था। जेनेवा समझौता का संबंध किससे है? रासायनिक एवं जैविक हथियारों की रोकथाम से है। समय समय पर ऐसे सम्मेलन बुलाए जाते रहते हैं। यूनेप की स्थापना हमने 1972 में की, जो कि कहां पर है? नैरोबी में है। क्लियर है क्या? पृथ्वी सम्मेलन पहला बुलाया गया 1992 में। सम्मेलन समय समय पर बुलाए जाते रहते हैं। अभी एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको पर्यावरण सम्मेलनों से संबंधित पढ़ाया है, जिसमें तुम लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पीछे वाले तो कह रहे हैं कि हमको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो। नालायको, कुछ समझ में आया? अरे अभी कोई धन्यवाद नहीं है। समझ में आया कुछ? अब आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको केवल अब नोट्स में दूंगा, उसमें से पढ़ना है। इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है साहब, तो फिर इसको बंद करते हैं, अपन आगे की चर्चा करते हैं।